इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसने इस मामले में एक नई सनसनी पैदा कर दी। पीएससी 2021 के परिणाम भी रोक दिए गए थे। इस बार के टॉपर्स भाई भतीजावाद और नौकरशाहों के शहजादे हावी हैं। इनके मामा फलाना तंत्र के बड़े अधिकारी हैं। फलनवा नेता से उनके मामा का रोज का उठना बैठना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए तमाम युवा अपने जीवन का लंबा समय उसकी तैयारी में झोंक देते हैं। आपके कई ऐसे परिचित होंगे जो सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से बचते हैं क्योंकि उनको तैयारी करनी है। वे अपनी तैयारी को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि कुछ समय के लिए उनका अपने समाज से संबंध भी कट जाता है। तमाम कोशिशों और मेहनत के बाद जब ये सुनने को मिले कि सीजीपीएससी जैसी प्रशासनिक सेवा की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तो न केवल तैयारी करने वाले युवा को धक्का लगता है बल्कि उसके परिवार और आम जनता के लिए भी ये एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे तो सीजीपीएससी में धांधली की चर्चा होनी कोई नई बात नहीं है। 2003 से अब तक कई बार सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मामला कोर्ट में भी गया, जिनमें से कई मामले तो अब भी लंबित हैं। लेकिन ताजा मामला 2021 में हुई सीजीपीएससी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर है। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। जो मेरिट सूची बनी है उसमें टॉप 20 में तमाम वो नाम हैं जो रसूख रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक रसूख हो, व्यापारिक रसूख हो या फिर प्रशासनिक रसूख हो। और जब इन लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में आते हैं तो सालों से मेहनत कर रहे गरीब तबके के उन युवाओं को धक्का लगता है जो समाज और अपना घर परिवार छोड़कर तैयारी में जुटे थे। इस पूरे विवाद में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो भाजपा आज कांग्रेस पर प्रश्न खड़े कर रही है, भाजपा के शासनकाल में हुई इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर वो भी कटघरे में खड़ी है। और इन सब में नुकसान केवल एक का हो रहा है और वो है प्रदेश का युवा। इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसने इस मामले में एक नई सनसनी पैदा कर दी है। चिट्ठी गुमनाम है, लेकिन चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो काफी चिंताजनक है। और अगर ये सत्य है तो समझिए कि सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं पर यह चिट्ठी बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस गुमनाम चिट्ठी को पूर्व आईएएस और वर्तमान भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। अब हम आपको वो पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं। चिट्ठी काफी दिलचस्प है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। चिट्ठी में जो लिखा है हम आपको अक्षरशः वैसी की वैसी पढ़कर सुना रहे हैं। सम्मानीय सभी ग्रुप मेंबर्स, राज्य सेवा परीक्षा 2021 में हुई धांधली का मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यूं तो किसी टॉपिक पर इस ग्रुप में मैं ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाता, किंतु जो मामला मैं शेयर करना चाहता हूँ उससे मन इतना व्यथित है कि कहना जरूरी सा लगा। संक्षेप में बताऊँ तो बिलासपुर में सिविल सेवा की कोचिंग लेने के दौरान कोचिंग में मेरे कुछ फ्रेंड्स बने। उसमें से मेरा एक कैजुअल फ्रेंड बना था जिससे कभी जभी कोचिंग में मिलना मिलाना, रूम आना जाना और नोट्स लेना देना होने लगा। मेरा रूम सनीचरी बाजार लोकेशन में था और जिस कैजुअल फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ उसका रूम गांधी चौक लोकेशन में था। दिसंबर 2021 जब क्रिसमस छुट्टियों की किसी रात में मैं किसी काम से जब गांधी चौक पहुंचा तो मेरे उस कैजुअल फ्रेंड्स को दिया मेरा नोट्स वापस लेता चलूं सोचकर फोन किया। फोन उसने उठाया नहीं तो बाइक घुमाकर रूम ही जा पहुंचा। रूम पहुंचकर जब दरवाजा खुला तो अंदर फैले धुएं से मुझे लगा कोई धूप दीप हवन चल रही होगी। रूम में घुसकर देखा 2 युवक गांजा और सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। मेरे कैजुअल फ्रेंड ने परिचय करवाते हुए मुझे बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, भिलाई से पढ़ा है। उसने अपना सिगरेट मुंह से हटाकर हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही मेरे कैजुअल फ्रेंड ने परिचय में एक कड़ी आगे जोड़ते हुए कहा, इनके मामा फलाना तंत्र के बड़े अधिकारी हैं। आगे उसने एक बहुत बड़े नेता का नाम लेकर कहा, फलनवा नेता से उनके मामा का रोज का उठना बैठना है। खैर, मैंने हाँ हाँ कहकर थोड़ी देर बाद अपनी नोट्स लेकर अपने रूम आ गया। अब आते हैं मई 2022 में जब पुनः किसी काम से मैं उसके रूम पहुंचा तो देखा मेरा दोस्त मुख्य परीक्षा की पुस्तकों में खोया था।
मैंने पूछा, भाई तेरा प्री तो निकला नहीं, फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे? उसने मेरे सामने मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न एक कॉपी पर लिखा दिखाया, जो पेपर नंबर 7 पेपर 1 भाषा और निबंध के कुछ टॉपिक्स थे। क्योंकि निबंध और हिंदी में मेरी रुचि रही है तो मैं जिज्ञासा से प्रश्न देखने लगा। उसने मुझे आगे बताया कि उसके नशेड़ी दोस्त जो उस दिन धुआं उड़ाते रूम में मिला है, उसने भेजा है और कहा है उत्तर भेजने। मैंने कहा, उस गंजेड़ी को इससे क्या मतलब, वो भी पढ़ता है क्या, उसने भी कोचिंग ले रखा है क्या? उसने बताया उसका प्री निकल गया है और मुख्य परीक्षा पर कभी कभी चर्चा, टिप्स, नोट्स मेरे कैजुअल फ्रेंड से लेते रहता है। उसी ने कुछ प्रश्न भेजे हैं। मैं हैरान, बहुत हैरान हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 2021 प्री का पेपर इतना कठिन था जो पीएससी के इतिहास में कभी इतना टफ प्री नहीं पूछा गया। मैं भी बहुत जतन से पढ़ने के बावजूद प्री क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। खैर, जब पीएससी मुख्य परीक्षा ले चुका था तो मुख्य परीक्षा के पेपर्स के पीडीएफ आने लगे, तो मैं भी अवलोकनार्थ उनका अध्ययन करने लगा। मैं देखकर बहुत हैरान हुआ, मेरे कैजुअल फ्रेंड के पास जो प्रश्न उसके व्यसनी दोस्त ने भेजे थे वो मुख्य परीक्षा के प्रश्न में शामिल थे। हिंदी का पेपर के बाद निबंध का पेपर देखा, वो भी 100% मैच हो रहे थे। मैं हैरान, बहुत हैरान, सुपर से ऊपर हैरान हुआ। खैर, कुछ महीने बीते, मेरा वह कैजुअल फ्रेंड बाद में बिलासपुर छोड़ भिलाई शिफ्ट हो गया था। इधर सितंबर 2022 में आरक्षण पर माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पीएससी 2021 के परिणाम भी रोक दिए गए थे। लेकिन जब 2023 अभी पिछले सप्ताह रिजल्ट रिलीज किया गया तो परसों मेरे उस कैजुअल फ्रेंड का बहुत दिनों बाद फोन आया। उसने बताया कि उसका वह व्यसनी दोस्त और उसके मामा का लड़का जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं। मैंने आनन फानन में अपना मोबाइल में पीएससी के वेबसाइट से चयन सूची डाउनलोड करके देखा। उसने जो नाम बताया था वो दोनों टॉप 30 रैंक पर हैं। यह देखकर मेरा दिमाग जो सन्न पड़ गया वह अभी तक सन्न है। मैंने अपने कैजुअल फ्रेंड को वापस फोन कर उनके चयन संबंध में और बात की। उसने जो जो खुलासे किए वो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वे मगरमच्छ हैं, हम जैसों को निगल जाएंगे। इस पोस्ट में भी किसी व्यक्ति का नाम लेने से बच रहा हूँ। स्वयं की भी सुरक्षा कारणों से पहचान नहीं बता रहा हूँ। मेरी यह फेसबुक आईडी भी अनामित है। हो सकता है ग्रुप एडमिन जी भी मेरे इस पोस्ट को डिलीट कर दें, लेकिन कुछ व्यथा मैं अपनी अंत में छोड़े जा रहा हूँ। पहला, पीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के इस हाल से और ऐसे नशेड़ियों व व्यसनियों के चयन से पद की श्रद्धा और आयोग की गरिमा दोनों समाप्त हो रही है। दूसरा, मेरे जैसा आम अभ्यर्थी ठगा सा, हतोत्साहित और निराशा से घिर रहा है। तीसरा, ऐसे व्यसनी, अनैतिक, नशेड़ी चयनित लोग प्रशासन को घुन की भांति खोखला करेंगे। चौथा, इस बार के टॉपर्स भाई भतीजावाद और नौकरशाहों के शहजादे हावी हैं। पांचवा, इस वर्ष के टॉपर्स में बहुत से ऐसे चयनित हैं जिनमें ना कोई चार्म दिख रहा है, ना कोई स्पार्क, ना ही उनकी अभिव्यक्ति में कोई आकर्षण नजर आ रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं। जहां भी हो, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म हो, बात रखें, क्योंकि पीएससी द्वारा लिए जाने वाले आरआई और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।